लोग मुझे मारते पीटते रोज टॉर्चर करते हैं, दहेज के लिए कुछ नहीं लाई थे, मान लो ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। जब मैंने इससे शादी करी, इसने बचने मकदान बचने के लिए उससे शादी करी। कहानी नहीं, हकीकत बताता हूँ। आखिर बेटियां ही क्यों शिकार होती हैं? अब क्या कहेंगे इससे। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बोली, किसी को ना छोड़ना। एक कहानी बन गई जाने के बाद। वो एक सिपाही जो लखनऊ के किसी थाने में तैनात था, उसकी पत्नी सौम्या ने बीते दिनों में दुपट्टे से लटक कर अपने मौत को गले लगाया। जी हाँ, वाकया है ये सौम्या नाम की एक लड़की जो अनुराग नाम के लड़के से प्यार कर बैठी। दोनों बैनपुरी से लखनऊ आकर रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद सौम्या ने शादी की पेशकश की अनुराग से। शादी की बात सुन के मानो अनुराग को करंट लग गया हो। अनुराग आग बबूला हो गया और बोला, शादी की बात दिमाग से निकाल दो, मतलब शादी के लिए मना कर देता है। सौम्या ने इस मामले में कानून का सहारा लिया, एफआईआर करवाया। जैसा वो चाहती थी शायद वही हुआ। अनुराग कानून के डर से बचने के लिए सौम्या को अपनाने को तैयार हो गया। वह एक पुलिसकर्मी था, उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि कानून से लड़ता तो नौकरी से हाथ धो बैठता। अंत में वही होता जो होना था। साथ रहते थे तो पति पत्नी की तरह तो थे ही। बाद में कर लूंगा विवाह, ऐसा ही कहा होगा उसने, तभी तो छली गई सौम्या। दिल लगाया था पर दिमाग नहीं लगाया। अधिकांशतः बेटियां ऐसा ही करती हैं और बहुतायत शिकार बनती हैं। सौम्या जैसी सभी बच्चियों को यह पता होना चाहिए कि विवाह के बाद ही पति पत्नी बनते हैं। इतनी सी बात है। अभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह से पहले पति पत्नी का संबंध या इससे पैदा होने वाली संतान को मान्यता नहीं है। बस फिर क्या था, सौम्या को बहला फुसला कर उसने विवाह भी कर लिया। मंदिर में विवाह किया था, इसलिए शायद दोनों का परिवार संतुष्ट नहीं था, ऐसा लगता है, पर अभी तक ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है। बहरहाल दोनों शादी के बाद लखनऊ में बख्शी का तालाब थाने के पास कमरा लेकर रहने लगे। अब तो रजिस्टर्ड पति पत्नी थे, मंदिर में विवाह कर लिया था, इसलिए शायद कुछ दिन खुशहाली से रह रहे थे। सुसाइड वीडियो में सौम्या ने बताया कि उसे आए दिन मारपीट व अन्य प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। दोस्तों, अगर वीडियो देखेंगे, सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो चल रहा है, तो उसकी आवाज सुनकर, सौम्या की आवाज सुनकर दिल भर जाएगा। शायद शरीर का सुख ही अंतिम सुख होता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सुखों का अंत मान लेता है। यही हुआ था शादी से पहले। शारीरिक सुख प्राप्त कर लिया था अनुराग ने। पुरुष था, इसलिए समाज में उसका कुछ न जाता। शायद इसीलिए शादी को भी तैयार नहीं था। बीते दिनों सौम्या ने घर के बरामदे में लगे पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और यह कहकर कि किसी को न छोड़ना, जेठ जेठानी और अनुराग के बहनोई को दोषी बताया, आत्महत्या का कारण बताया। अनुराग को उसके परिवार की जिंदगी नरक से भी बदतर बनाकर चली गई वो दुनिया से। ईश्वर जाने वाले की आत्मा को शांति दे। अनुराग जैसे युवाओं से यह कहना है कि क्षण भर की समझदारी नीलाम कर जिंदगी नरक बना लेना समझदारी नहीं है। और सौम्या जैसी बेटियों से कहूंगा कि प्यार को समझो, समय दो। जिंदगी को मारना विकल्प नहीं है,
सहना विकल्प हो सकता है, पर एक सीमा तक। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मरना या मारना विकल्प नहीं होता है। सौम्या जैसी बेटियां जो मौत को गले लगाती हैं, हालांकि मौत को गले लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन लड़ना उससे आसान होता है। एक बार लड़कर तो देखो, अपनी विडंबनाओं से, अपनी विसंगतियों से लड़ोगे तो जीतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। ऐसी ही कुछ और कहानियां लेकर आऊंगा मैं। संजीव श्रीवास्तव आपको सादर प्रणाम करता है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।